नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और मेरे साथ हैं प्रभाकर मिश्रा जी। प्रभाकर मिश्रा जी आज कुछ यूनिक चीज़ लेके आए हैं। उस यूनिक चीज़ को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि शेयर मार्केट डाउन हो गया है, पूरी तरह से गिर गया है। करोड़ों रुपए लोगों के डूब चुके हैं। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्या एग्जिट पोल है, क्योंकि 1 तारीख को जो एग्जिट पोल तमाम एजेंसियों ने किए उसमें दावा यही किया कि 400 पार हो रहा है, 400 के आंकड़े तक एनडीए पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां तक पहुंच रही है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल थे वो उससे उलट आए हैं। एग्जैक्ट पोल में जो परिस्थिति बनकर अभी तक सामने आई है उसमें 295 एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 242, यानी कि एक कांटे की टक्कर दोनों ध्रुव में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया था, तो शेयर मार्केट डाउन है, लाखों करोड़ों रुपए चले गए प्रभाकर जी। लेकिन जो बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाई, जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाई कि इस बार 400 पार या फिर 400 नहीं हो रहा है, वो कुछ लोगों ने कैसे किया, जो आप कहानी बता रहे हैं वो जरा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। शुरुआत हिमांशु ऐसे करूंगा कि मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है लोगों की नज़र में, वैसे वैसे उसमें पत्रकारिता घिसती जाती है, छोटी होती जाती है। तो ये बात आज मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये सर्वे करने वाली कंपनियां हैं उनका कद बड़ा होते जाता है, उसकी टेक्निक्स फीकी पड़ती जाती हैं, लोगों मतदाताओं का नब्ज पकड़ने की क्षमता कम होती जाती है। और क्यों होती जाती है? जब मैं पत्रकार के संदर्भ में कहता हूँ तो ये कहता हूँ कि पत्रकार जब बहुत बड़ा होने लगता है या हो जाता है तो उसकी पत्रकारिता पे तमाम तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं, चाहे उसके व्यक्तिगत संबंध हो या सियासी दबाव हो, जो भी तमाम तरह की बातें। ठीक उसी तरह से आज मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां जो सर्वे करती हैं, जो एग्जिट पोल करती हैं, ओपिनियन पोल करती हैं, उन पर भी उस तरह के दबाव होते, इसलिए कि ये पत्रकारिता की विधा, ये भी एक तरह से हम इसे कहा जा सकता है। तो ये भी एजेंसियां उस तरह से अछूती नहीं हैं, ये मैं अब आज दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आए, एग्जिट पोल के आंकड़े आए, करीब करीब सबने 400 पार कराया, और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको ही समझ नहीं होगी, समझ होगी उन्हें, आंकड़ों के साथ खेल कर दिया गया। अब मैं ये कहूं कि मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो इन्होंने कसम खा लिया कि मोदी जी ने कह दिया तो हम झूठा कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी एजेंसियों ने किया है, मैं मतलब एकदम जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इसको हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कि ग्राउंड पे काम करने वाले छोटे छोटे संसाधनों वाले लोग जो इंटर्न्स के साथ काम कर रहे हैं, जो एक माइक लेके निकल गए, एक बाइक लेके निकल गए, अलग अलग जगहों पर गए, कुछ लोगों से बात कर लिया और उन्होंने इतने सटीक आंकड़े दिए हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। स्वप्निल श्रीवास्तव नोएडा में रहते हैं, मेरे जानने वाले हैं, मैं हालांकि उनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन वो मुझे कभी मिल गए कहीं और उन्होंने कहा कि सर हमारे इस चुनाव में हम ये काम कर रहे हैं, कुछ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए अपना काम करते हैं, और हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि एक एग्जिट पोल हम करेंगे। उसके बाद तो उन्होंने आज सवेरे 6:50 के आसपास एक वीडियो क्लिप भेजा, आंकड़े दिखा दूंगा मैं आपको। स्वप्निल श्रीवास्तव ने जो आंकड़े बताए हैं उसमें एनडीए 269, इंडिया गठबंधन 233, अदर्स 40। ठीक है, फुल स्क्रीन भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। हाँ, तो ये आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्वप्निल श्रीवास्तव अपने लोग, उन्होंने लिखा है, मुझे मैसेज दिया कि सर ये आंकड़ा हमने 2 महीने पहले जारी किया था और इसके पीछे 6 महीने की अथक मेहनत के बाद हमने 523 साथियों के साथ एक बड़ी टीम खड़ी की थी और उसके बाद ये हमारा है। और उन्होंने कहा कि ये मैं तब जारी कर रहा हूं, तब बता रहा हूं जब तमाम बड़ी एजेंसियों ने 400 पार दे दिया था, 400 के आसपास का दे दिया था। इसके अलावा एक और सज्जन जिन्हें मैं नहीं जानता था, उनका संयोग से मेरे पास नंबर था, मुरादाबाद के रहने वाले हैं, अंकित मनेरिया प्रत्येक वोटिंग के दौरान, वोटिंग जिस खत्म होती है अगले दिन मुझे मैसेज भेजते थे और वो आंकड़े बताते थे कि सर मेरी फाइंडिंग ये है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, मैं वहां के लोगों से बात कर रहा हूं और उनके आंकड़े मैं बता रहा हूं। उन्होंने जो मुझे फाइनल आंकड़ा दिया था चुनाव के आखिरी दिन, वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल आंकड़ा भेज रहा हूं सर,
बीजेपी 242 प्लस माइनस 15, एनडीए 285 प्लस माइनस 15, कांग्रेस 103 प्लस माइनस 15, इंडिया 199 प्लस माइनस 15, अन्य 59। आप देखेंगे कि इनके भी आंकड़े, जो आंकड़े आए हैं, इनके पास कोई संसाधन नहीं है। इनके पास, मैं अगर कहूं कि चाणक्य, टुडे चाणक्य हो या एक्सिस इंडिया हो या जितने बड़ी कंपनियां हो, सी वोटर्स हो, ये जितनी बड़ी स्वनामधन्य बड़ी कंपनियां, अब मैं ये कह सकता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन कंपनियों के चलते, आप शेयर की खबरें बता रहे थे कि कितने हजार का नुकसान हो गया, कितने हजार करोड़ लोगों का नुकसान हुआ है, इतने पैसे नुकसान हो गए। कौन इसके लिए जवाबदेही किसकी है? 6 महीना, 8 महीना, साल भर से एक संस्थान के, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम किसी चैनल की बात कर सकते हैं कि उस संस्थान के तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और अपने चैनल को बताते हैं कि इस मुद्दे पे चुनाव होगा, इस इंडिविजुअल प्रोग्राम में सब बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्रोग्राम किया और मैं छात्रों के मुद्दे पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में गया, तो वहां हमने कहा कि नहीं, छात्रों में बेसिकली बाकी मुद्दा नहीं है, वो छात्र तो कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, छात्र कहते हैं कॉपी पेपर लीक हो रहा है, ये मुद्दा है। अब हमारे रिपोर्टर्स जैसे ऋषि अलग अलग गांव पे गए, महिलाओं से बात किया, किसानों से बात किया, उन्होंने अपने लिए रिपोर्ट में बताया, लेकिन ऑल ऑफ सडन तमाम चैनल्स ने अपने रिपोर्टर्स की उस बातों को अनसुना किया और ये बड़ी एजेंसियां आई, उनके आंकड़े आए और उन आंकड़ों को दिखाया और पता चला कि अचानक से जो 6 महीना साल भर हमने काम किया था उस पर वो इंपोज कर गए और उसके बाद वो, और अब नतीजा आपके सामने है। इससे क्या हुआ? इससे उन एजेंसियों पर बहुत असर नहीं पड़ता, उन एजेंसियों पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। आती हैं, वो तो धंधा करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने चैनल से पैसा ले लिया, अपना काम किया, फिर वो अगली बार आएंगे, फिर वो करेंगे, इसलिए कि एग्जिट पोल फेल पास होते रहते हो गया। दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत ये होगी कि ग्राउंड पे काम करने वाले रिपोर्टर्स पे सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा, इसीलिए जो विपक्ष है वो भी ये कह रहा था कि एग्जैक्ट पोल आने दीजिए, एग्जिट पोल को हम नहीं मानेंगे, गलत साबित होते हैं कई बार। हालांकि कई बार सही भी साबित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सही साबित नहीं हुए हैं इस बार, लेकिन क्योंकि गलत साबित हो रहे हैं, नतीजे उल्टे आ रहे हैं, तो हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर उनके नतीजों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड से जो लोग अपनी इनपुट भेज रहे थे वो एकदम सटीक साबित हो रही है, वो एकदम सही साबित हो रही है। इसमें मतलब इसीलिए मैं ये बात, चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं, मतलब हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इंडिविजुअल किया हुआ है एग्जिट पोल, जो ग्राउंड पे गए हैं, उन्होंने काम किया होता और वो भी वही कहे होते जो एग्जिट पोल ने कहा होता, और उसके बाद से चीजें ऐसी आती, तो हम मानते कि एकदम उलट है जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे एजेंसी काम कर रही है, जो इंडिविजुअल ग्राउंड रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें और इनमें इतना अंतर हो गया। इनफैक्ट जो लोग मतलब नाम तो लेना नहीं चाहता हूं, कि जो लोगों ने, बड़ी बड़ी एजेंसियों के मालिकों ने, जिन लोगों ने ये पहले कहते रहे कि इन राज्यों में एकदम कांटे की टक्कर है, यहाँ पर बीजेपी बड़ा मुश्किल में है, ये टिकट का बंटवारा अच्छा नहीं हुआ, पता चला कि लेकिन जब उन्होंने टिकट को, जब उन्होंने आंकड़े जारी किए एग्जिट पोल के, तो एकदम माहौल बदल दिया, एकदम से कहते हैं जज्बात बदल दिया पूरे देश का, और नतीजा ये हुआ कि आज लोगों का करोड़ों करोड़ रुपए नुकसान हो गए, शेयर बाजार। और इस शेयर बाजार का जो नुकसान हुआ है ना, इसको ऐसे भी जोड़िए कि शेयर बाजार का नुकसान नहीं हुआ है, ये नुकसान इस देश में पार्लियामेंट, कहते हैं ना कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया, फोर्थ व्हीलर, उसमें उसका एक बाल तो पहले से गिरा हुआ था, खत्म हुआ था, कम हो गया था, मतलब हंस रहे हो आप भी हंस रहे हो, मतलब आप भी मान रहे हो। तो उसमें ना, एक तो हम तो धरातल पे चले गए थे, मतलब नीचे चले ही गए थे, और हम कुछ फीट और नीचे चले गए, इसलिए कि अब लोग सवाल पूछते हैं ना, भाई कैसा नब्ज पकड़ते हो यार, कैसे ग्राउंड रिपोर्टर हो आप, कैसे लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, इतने लोगों से बात कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि देश में, आपने दिखा दिया एग्जिट पोल में कि लहर है, ये लहर नहीं, तब मतलब सुनामी है, और ग्राउंड पे क्या आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के प्रेडिक्शन सही भी हुए हैं, जैसे योगेंद्र यादव की अगर बात करें तो उनका प्रेडिक्शन एकदम सही, मतलब सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 240 250 के अराउंड रह सकती है। तो यहाँ पर हम एनडीए की स्थिति जो अभी टीवी स्क्रीन पर हमारे चल रही है 285 है इसके मतलब एनडीए की स्थिति ये है। तो उनका ये प्रेडिक्शन था कि वो और नीचे जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी और नीचे जा सकती है, और ऐसा होता हुआ एग्जैक्ट पोल में नजर आ रहा है, क्योंकि अभी रुझान ही है, लीडिंग ही अभी बहुत जगहों पर है, लेकिन अब थोड़े स्टेबल होने लगे हैं। मैं योगेंद्र यादव जी के बारे में इसलिए मैं चर्चा, मतलब आपने कहा ठीक है उनका आया हुआ है, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ कि योगेंद्र यादव जब तक सेफोलॉजिस्ट थे प्योर, अब तो राजनेता हो गए ना वो तो
तो अगर वो उस पोजीशन में होते तब कहते तो हम चर्चा करते और हम ठोक के कहते कि देखो सब गलत हो गए और राजेंद्र यादव जी, क्योंकि अपना वो जो हलवाई होता है ना, वो अपने घर की शादी ब्याह में मिठाई में कुछ मिलावट नहीं करता, वो प्योर तो बनाता ही बनाता है। और पीके ने भी कहा कि जो नतीजे पहले थे 2019 में वही रहेंगे। पीके के बारे में ना कहो तो उनके बारे में लोग बहुत मतलब जैसे आप कुछ कहोगे मैं कुछ वो भी नेता हो गए। वो भी नेता हो गए। मैंने क्या कहा, कोई बचा है मतलब ऐसा, मतलब आपकी नजरों में जो? हाँ, हिमांशु मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा, लोग कहने वाले कुछ कहते रहे, हम लोग प्योर बचे हुए। मैं यही कहता हूं कि जब तक पत्रकार छोटा पत्रकार होता है, छोटा पत्रकार इन द सेंस कि केवल वो पत्रकारिता करता है, उसमें पत्रकारिता एकदम उच्च स्तर की होती है। जैसे जैसे पत्रकार का स्तर बढ़ते जाता है समाज की नज़र में, मतलब उसका कद बढ़ते जाता है, उसमें पत्रकारिता छींचती जाती है, उसमें तमाम तरह के एडल्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, तमाम तरह की मिलावटें शुरू हो जाती है, उसके बाद से पत्रकारिता का स्तर खराब होते जाता है। सेम चीज़ अप्लाई होता है ये सो कॉल्ड एग्जिट पोल करने वालों पर। तो छोटे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। अब ये करना चाहिए, दो चीज़ें करनी चाहिए। पहली बात ये कि चैनलों को जब इतनी बड़ी एजेंसियों का जब डेटा जारी करते हैं तो उनको एक डिस्क्लेमर लगाना चाहिए कि इस आंकड़े से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीट इनकी फाइंडिंग है, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स से इसका कोई लेना देना। पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी करनी चाहिए कि हमें इन सो कॉल्ड बड़े, जैसे समाज ने, देश ने बड़े पत्रकारों को एक तरह से अलग अलग नाम दे करके उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, उसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए अब मीडिया के, मतलब मैं कहूँगा कि उनको भी ये हो कि उन लोगों से कराओ, उन लोगों को तवज्जो दो जो सही मायने में यार किसी को खुश करने के लिए कि किसी ने कह दिया उसके हिसाब से आपने आंकड़े पे हेरफेर कर दिया, उसके उन पर पैसे मत खर्च करो, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। एक चैनल का बना बना रेपुटेशन, एक आंकड़ा कोई आता है बाहर का परदेशी आता है, उसने आंकड़े दिया और दिखाया, उसके बाद से आपका स्टेक पे, तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है जो आपने बताई, मतलब एक यूनिक बात है, ये एक दिलचस्प बात है कि जिन लोगों के पास संसाधनों की कमी है या फिर जो कम टीम बनाकर काम कर रहे हैं, वो जो ग्राउंड से लेकर आ रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आ रही हैं। असल में ये जो बड़े बड़े एजेंसियां वो जनता के नब्ज को, वोटर्स के नब्ज को ज्यादा बेहतर ढंग से पकड़ पा रहे हैं। हाँ, और जो बड़ी बड़ी एजेंसियां प्रेडिक्ट कर रही हैं वो मतलब कई बार सही साबित हुआ है, लेकिन इस बार साबित नहीं हो रहा है। इसलिए प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ और लग रहा है। अब प्रभाकर जी कह रहे हैं, अब वो ग्राउंड पे खुद ही रहते हैं तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो प्रभाकर जी ने बताया, जिन लोगों के बारे में बताया, उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी थी और इसीलिए हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। आपको इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, आपको क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।